तो सावन का चौथा सोमवार है आज और तमाम शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह तड़के से ही दौड़ लगातार जारी। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए, तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से भक्तों में आज के दिन उत्साह देखने को मिल रहा है। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए, इसी के साथ राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं, राम अवतार उपाध्याय हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए। सबसे पहले ईशा आपके पास से आते हुए, ईशा कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं, क्या कुछ इसकी विशेष मान्यता और भक्तों में किस तरीके का उत्साह आज के दिन देखने को मिल रहा है चौथे सोमवार के दिन? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चौथा सोमवार है और इस बार का जो सावन है इसमें जितने भी सोमवार पड़ रहे हैं सोमवार के दिन ही पड़ रहे हैं। चौथा सोमवार है, बड़ा ही शुभ माना जा रहा है। सबसे पहले दर्शकों को मैं दर्शन करवाना चाहूँगी महादेव के, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं पूरी आस्था के साथ यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर पंचामृत से पूजा की जा रही है, साथ ही साथ जलाभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। सनातन धर्म मंदिर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आप देख सकते हैं कि कितनी श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर भगवान देव आदिदेव महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि बड़ा ही शुभ योग माना जाता है। सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए समर्पित है और सावन माह में जो 5 सोमवार भी पड़ रहे हैं उसमें सभी जो ये सोमवार हैं, जो सावन के सोमवार है वो सोमवार को ही पड़ रहे हैं, और जो अंत भी होगा सावन का इस साल वो 19 तारीख को होगा, रक्षाबंधन के दिन, और सोमवार ही पड़ रहा है। और मेरे साथ देखिए श्रद्धालु भी हैं। आप बताएं भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे कर रहे हैं, क्या सभी व्रत आपने रखे? हाँ जी मैम। ओम नमः शिवाय। मैं रूबी तिवारी, सेक्टर 16 से। और भगवान के दया से सब आदमी को हम यही कहते हैं, भगवान शिव जी को मानना चाहिए और शिव जी को हमारे सावन के सोमवार को रखना चाहिए व्रत, और पूजा अर्चना करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ सबको सुखी संपन्न रखे। सावन को लेकर बहुत ज़्यादा जो है पौराणिक कथाओं में भी कहा जाता है कि विशेष महत्व है। सावन का महीना अति प्रिय है और इसमें सारे फल आपको मिलते हैं अगर सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हो। कुछ हुआ? बिल्कुल, हाँ जी। भोलेनाथ पे हमें तो बहुत श्रद्धा है और हम सबको कहते हैं कि भोलेनाथ सबसे बड़े हैं और सबको पूजा करना चाहिए भोलेनाथ को। भोलेनाथ सही में अवघड़दानी है, वो सबको इच्छा पूरा करते हैं। भगवान बाबा भोलेनाथ सबको इच्छा पूरी करे, इतना ही सबकी प्रार्थना है। सब आदमी बाबा भोलेनाथ को माने और पूजा अर्चना करें। हमारे 16 सेक्टर के जो भी मंदिर है, हमारे अपने जो भी, हम लोग बहुत अच्छे से हर रोज़ हम आते हैं यहाँ मंदिर में और हर रोज़ भगवान को पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़े ही श्रद्धा भाव से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना आप लोगों की तरफ से? मैम हम पूजा जलाभिषेक करके और बिलपत्थर चढ़ा के और फल फूल चढ़ा के भोलेनाथ की पूजा करते हैं। और सावन का महत्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सावन एक बहुत पवित्र दिन है, इस करके इस दिन भोलेनाथ की पूजा करने से बहुत ही फल प्राप्त होता है। बिल्कुल, देखिए और अगर हम चौथे सोमवार की आज की बात करें सावन माह की, तो कहा जा रहा है कि जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:59 पे शुरू होगा और दोपहर 12:52 पर ख़त्म होगा। तो इस दौरान जो भी कार्य किए जाएंगे बड़ी ही सफलता उसमें मिलेगी। और कहा जाता है कि सावन माह में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक अगर आप सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो जितनी भी रुकावटें आपके काम पर आ रही हैं वो बाधा सारी दूर होती हैं, और सुख और समृद्धि जिसकी आप कामना करते हैं भोलेनाथ उसकी कृपा ज़रूर आप पर करते हैं। जी बिल्कुल, और इसी का प्रयास तमाम भक्तों की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि केवल जल चलाने से ही इस माह में भगवान भोलेनाथ जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस बीच से हमारे साथ राम अवतार भी बने हुए। राम अवतार, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं? आपके पीछे देख सकते हैं सुंदर तरीके से मंदिर को पुष्प से सजाया गया है। किस तरीके से आज के दिन भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तस्वीरें दिखाइए और बताइए भी। बिल्कुल निशु जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी एक प्राचीन शिवालय में है और आपको बता दूं तो आज सावन का ये जो चौथा सोमवार है, ये 90 वर्षों बाद ये सोमवार आया है। और आज के दिन जो राहु हैं, आज उनकी नक्षत्र चल रहे हैं। अगर आज महादेव की विधि विधान से अगर पूजा की जाएगी तो निश्चित व्यक्ति पर जो राहु का असर होता है वो निश्चित हट जाता है और आदमी को, व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है। और मैं बता दूं कि आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि शिवालय है और शिवालय में काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हर कोई सुबह मंगला आरती से ही भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन कर रहा है और किसी तरह से बाबा को मनाने के लिए प्रयास कर रहा है। एक लोटा जलाभिषेक करके कोई दूधाभिषेक कर रहा है, कोई बेलपत्र बदार चढ़ा रहा है।
क्योंकि आज का जो चौथा सोमवार है इस सावन का, और ये सावन का आज जो चौथा सोमवार काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु, जिसके पर राहु की दशा रहती है, आज भोलेनाथ को अगर वो विधि विधान से पूजन करते हैं तो निश्चित राहु की दशा समाप्त हो जाती है और राहु पॉजिटिव उनको फल देते हैं। और एक ही आपको बता दूं निशु जी कि इस साल का जो सावन है वो 75 साल बाद ऐसा सावन पड़ा है, जो कि सोमवार के दिन इसका प्रारंभ हुआ और सोमवार के दिन ही इसका समापन होगा। और समापन के दिन आपको निशु जी बता दूं कि कई योग बन रहे हैं, यानी 7 योग बन रहे हैं। इस जो आगे आने वाले पंचम सोमवार है उस दिन 7 योग बन रहे हैं। विधि विधान से अगर बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक या दूधाभिषेक किया जाएगा तो निश्चित इस बार का सावन सुख समृद्धि लेकर के आया है। और इस सावन में हर कोई पूजन अर्चन कर रहा है, जलाभिषेक कर रहा है। हमारे साथ एक शिव भक्त देखिए यहाँ पर मौजूद है, जलाभिषेक उन्होंने कर लिया है। तो आइए हम इनसे भी बात करते हैं, क्या हाल चाल है। आपके चैनल को भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और आज जो है सावन का चौथा सोमवार है और यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। जैसा कि कहा गया है कि जो अमृत पीता है उसे देव कहते हैं, जो विष पीता है उसे महादेव कहते हैं। और भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी धर्म, सभी सनातन धर्म को पालन करने वाले, इनको मानने वाले, श्रद्धा से इनको बेलपत्र और दूध पानी चढ़ाने वाले को मैं बार बार यही विनती करूंगा भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ सबको सुख और समृद्धि प्रदान करें। जो अमृत पीता है उसे देव कहते हैं, जो विष पीता है उसे महादेव कहते हैं। भोलेनाथ तो बड़े ही दानी हैं और ये तो विष पी जाते हैं, यानी अगर सच्चे मन से पूजा अर्चन इनकी की जाए तो आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का ये निवारण कर देते हैं। और फिलहाल जैसा कि इस साल का सोमवार जो 75 साल के बाद जो सोमवार पड़ रहा है, ये सोमवार काफी महत्वपूर्ण है। और 90 साल के बाद आज जो सावन का चौथा सोमवार पड़ा है, जो कि राहु नक्षत्र में पड़ रहा है, निश्चित निशु जी ये काफी ही लोगों के लिए पॉजिटिव लेकर के आएगा, पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएगा। और सभी शिवालय, चाहे वो देश के हों चाहे विदेश के हों, सभी शिवालय में इस समय घंट घड़ियाल गूंज रहे हैं। हर हर महादेव का नारा लग रहा है। हर भक्तों के जुबान पर बस एक ही नारा है कि बाबा भोले बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। और सभी लोग सुल्तानगंज में यहाँ से जाते हैं। अभी शुक्रवार के दिन यहाँ सैकड़ों लोग विभिन्न क्षेत्रों से आकर के बाबा का दर्शन करके सुल्तानगंज के लिए रवाना हुए, जहां से वो जलार्पण कर करके और इसके बाद देवघर, जहां बाबा भोलेनाथ का एक कामना लिंग कहा जाता है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वहां पर लोग जलाभिषेक करेंगे। और कई लोग, हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, और आज का दिन बेहद खास है तमाम भोलेनाथ के भक्तों के लिए, क्योंकि आज के दिन केवल जलाभिषेक करने से भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। इस बीच राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रयागराज से आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले बीच रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो सावन की चौथी सोमवारी है आज और सावन को लेकर देश भर में खासा उत्साह है। चौथे सोमवार के दिन उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास तमाम भक्त कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए हैं राघवेंद्र मिश्रा, आपके पास आते हुए। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें तमाम संवाददाताओं ने दिखाई कि खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, प्रयागराज से तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है तमाम भक्तों में। जी निशु, प्रयागराज की अगर बात की जाए तो सावन के माह में अगर जो है जो सुबह जो है कई मंदिरों की तस्वीरें जो भेजी गई हैं प्रयागराज से, उसको अगर दिखाया जाए स्क्रीन पर तो दर्शक देख सकते हैं कि सुबह भोर से ही वहां पर जो है मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। किंतु मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र के एक मंदिर में आया हूँ, उन मंदिरों के बाद से। और इस मंदिर की विशेषता क्या है कि इस मंदिर को पनिया स्रोत कहा जाता है, उसका एक प्रतिरूप है। यहाँ पे इस समय जो है इतना कीचड़ है कि मैं आपको स्थान को नहीं दिखा सकता, बहुत पीछे है, जहाँ पर 24 घंटे 12 मास पानी अपने आप निकलता है, कभी स्थल सूखता नहीं। तो उसी की महिमा को लेकर उसके ये ऊपरी क्षेत्र पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है, जहाँ पर भक्तगण पूजा अर्चना करते हैं, इसमें जलाभिषेक करते हैं। तो आज मेरा उद्देश्य था कि अपने जो है चैनल के माध्यम से दर्शकों को उस स्थान को दिखाऊं, किंतु सुबह से इतनी बारिश हुई, इतना ज्यादा कीचड़ वहां हो गया है कि वहां पर कैमरा ले जाना है, वहां पर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है अगली मैं उस जगह को दिखाऊं, दिव्य स्थल को दिखाऊं जहां पर पानी अपने आप धरती से निकलता है, उसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। तो निश्चित बात की जाए सावन की, तो प्रयागराज की जो अन्य जो है मंदिर हैं
मनकामेश्वर है, सोमेश्वर महादेव है, नागवासुकी मंदिर है, बटकेश्वर मंदिर है। तो कई ऐसे शिवालय हैं जहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्त जो है वहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं, शिव की महिमा का बखान कर रहे हैं बम बम भोले के नारों से। पूरा शिवालय सहित पूरा वातावरण गुंजायमान है। अभी हमारी जो सहयोगी हैं ईसा ठाकुर जी ने भी बताया कि अभिजीत मुहूर्त जो 11 बजे के बाद शुरू होता है, उस समय पूजा अर्चना करने से थोड़ा सा भक्तों को ज्यादा पुण्य और फल प्राप्त होता है। किंतु दर्शकों को भी बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त से ही आज शुक्ल योग और शाम 4 बजे के बाद जो है ब्रह्म योग का एक शुभ मुहूर्त बन रहा है। और विशाखा नक्षत्र का जो आज का दिन है, विशाखा नक्षत्र के बीच में जो भी यहाँ पर भक्तगण हैं, जो शिव भक्त हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो उनको जो है मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है, सारे संकट और सारे दुख दूर होते हैं। तीसरी बात, आज जो चौथा सोमवार है, अगर चौथे सोमवार के महात्म की बात की जाए, इसके महत्व की बात की जाए, तो आज चौथे सोमवार का विशेष रूप से महत्व उपवास का है, व्रत का है। आज के दिन जो महिलाएं, जो पुरुष या जो भी कन्याएं आज व्रत रखती है, उपवास रखती है, तो आज विशेष रूप से व्रत और उपवास का महत्व है। व्रत रहकर भगवान भोलेनाथ को दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, बेलोपत्र, जो भी उनकी प्रिय सामग्रियां हैं, षोडशोपचार विधि से अगर उनका पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उनकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं, ऐसी मान्यता है। और ऐसे जो है कथानक भी कहे गए। किंतु अगर सावन की बात की जाए तो जब से सावन शुरू हुआ है, 22 जुलाई से जब से सावन का मास शुरू हुआ है, तब से भक्तों की जो भीड़ हर शिवालयों में लगी हुई है। क्योंकि सोमवार छोड़ दीजिए, अगर सोमवार का विशेष महत्व है, सोमवार के साथ साथ ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसको भक्तों ने विशेष रूप से ना लिया हो। क्योंकि सावन पूरा भगवान शिव का ही दिन होता है, एक माह पूरा भगवान शिव का ही दिन होता है। और विशेष बात अगर ये की जाए कि सनातन परंपरा जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, भक्तगण 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे, कई ऐसे मंदिर हैं जो कई किलोमीटर जाने के बाद वहां पर लाइन में कतारबद्ध होकर खड़े होते हैं। उनका किसी प्रकार से जो है ना थकान लगती है, ना उनको किसी प्रकार से कोई दुख होता है बिना दर्शन के। तो एक महिमा, एक भोलेनाथ की जो शक्ति है, उनके अंदर जो इच्छा शक्ति जागृत होती है कि धर्म के प्रति अगर वो खड़े हैं, पैदल जा रहे हैं, उनके पाँव में छाले भी पड़ जाते हैं, किंतु जो है शिव की महिमा इतनी बड़ी है तो उनको किसी प्रकार का क्लेश या किसी प्रकार का दुख दम नहीं होता है। तो सावन की महिमा इसलिए भी मानी जाती है कि सावन का महीना जो हिंदुओं का पवित्र मास है, जो भगवान शिव को अति प्रिय है, सावन का महीना। तो इस दिन जो है चारों तरफ वातावरण से लेकर पूरा शिवालय सब गुंजायमान है। जी ठीक है। इस बीच हमारे साथ के शुक्ला भी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हुए के शुक्ला, किस तरीके से रामनगरी में आज के दिन बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है? सावन का महीना है, चौथी सोमवार है आज, तस्वीरें दिखाइए और बताइए भी। चलिए, के शुक्ला से अभी फिलहाल कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन लगातार तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे संवाददाताओं के जरिए, इस बीच हमारे साथ तमाम दूसरे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी तस्वीरें साझा की। ईशा, आपके पास आते हुए, ईशा, तस्वीरें आपने दिखाई किस तरीके से आज के दिन जलाभिषेक किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। इसी के साथ अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ खासा इंतजाम आज के दिन किए गए हैं? जिस तरीके से भीड़ लग जाती है मंदिरों में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है आज के दिन? देखिए, जिस तरीके से सावन का माह है, बारिश भी लगातार हो रही है, इसके बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं लगातार शिवालय पहुंच रहे हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो उनकी तरफ से पुख्ता व्यवस्था पहले से की गई है और किसी तरीके की भगदड़ चंडीगढ़ के मंदिरों में नजर नहीं आ रही है। पूरी व्यवस्था पूर्ण जो है पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। और किसी तरह आप फिर से एक बार तस्वीर में दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जा रही है। और चंडीगढ़ के तमाम मंदिरों की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो कहीं भी आपको ज़्यादा भीड़ या उत्पात करते हुए जो श्रद्धालु हैं नज़र नहीं आएंगे। बड़ी ही जो प्रबंध हैं वो किया गया है कि सभी जो श्रद्धालु हैं वो आकर पूजा अर्चना कर सके। कुछ और भी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो आज के दिन भगवान शिव को लेकर क्या कहेंगे और किस तरीके की श्रद्धा है। मेरी सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर शिवजी महाराज पर एक लोटा जल हम अर्पित करते हैं तो उससे हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर किसी के पास जल भी चढ़ाने को नहीं है
तो वो शिवलिंग पर अपना माथा रख देता है, तो उससे भी उसकी मुराद मनोकामना पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई काम आपके रुके हुए हैं, सावन माह में अगर आप विधिपूर्ण पूजा करें तो सभी जो रुकावट हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। जी बिल्कुल, वो सभी रुकावटें पूरी हो जाती दूर हो जाती हैं और मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। कोई भी तरह की रुकावट हो सभी दूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और मनोकामना हर इंसान की पूरी हो जाती है जो शिव जी महाराज की पूजा करता है और शिव जी पर जल चढ़ाता है। बिल्कुल, देखिए निशु, ये भी कहा जाता है कि अगर आप अकाल मृत्यु पर भी अगर विजय पानी हो तो आप महामृत्युंजय का पाठ पढ़िए या फिर महाकाल का पूजा अर्चना कीजिए। तो यही वजह है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धापूर्वक जो श्रद्धालु हैं आपको यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे और लगातार जो कतार हैं यहाँ खत्म नहीं हो रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सावन माह बड़ा ही शुभ चल रहा है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, यही कहूँगा मैं सोमवार इसलिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जिनका आज उपवास भी है, बिल्कुल आज के दिन तमाम भक्तों के जुबान पर इस समय भोले का नाम ही है, क्योंकि लगातार जो है आज के दिन उत्साह एकदम बड़ा हुआ है तमाम भक्तों के। इस बीच हमारे साथ एक बार फिर से के शुक्ला जुड़ गए हैं। के किस तरीके की तस्वीरें आज के दिन रामनगरी से बम बम भोले की गूंज किस तरीके से आज के दिन सुनाई दे रही है? जी निशु जी, आपको बता दें अयोध्या में भी भोलेनाथ की बम बम की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालु भोलेनाथ के पूजा में उनके जल अभिषेक करने के लिए लीन है। आपको बता दें कि कांवरियां जो आ रही हैं वो भोलेनाथ के धुन पर, गाने के धुन पर अयोध्या नागेश्वर नाथ पहुंच करके भोलेनाथ के ऊपर जल अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इस समय हम ग्रामीण अंचल पर मौजूद हैं जहां पर दुग्धेश्वर नाथ महाराज पर यहाँ पर प्राचीन मंदिर है कि यहाँ पर खुद ही भोलेनाथ दर्शन दिए थे लोगों को और खुद ही शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हो गई थी। तो यह मान्यता है जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर आए थे तो यहाँ पर उनको ब्राह्मण को मारने का दोष लगा हुआ था। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों द्वारा कहा गया कि दरावगंज जाइए और वहां पर जाकर के 21 दिन तक हवन पूजन कीजिए। इसके बाद भोलेनाथ प्रसन्न होकर यहाँ पर खुद ही प्रकट होकर दर्शन दिए थे और सीता मैया के साथ में चारों भाई लोग यहाँ पर दर्शन पूजन करके भोलेनाथ की तरफ से पूजा करते हैं। और यहाँ पर लोग आज भक्तगण भी मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि हमारे पीछे लंबी कतार लगाई हुई है और लोग भोलेनाथ के ऊपर जल अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। हमारे साथ एक भक्तगण मौजूद है, हम इनसे बात करना चाहेंगे। ये अपने परिवार के साथ में यहाँ पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? जी, सुशील कुमार मिश्रा। ये दुग्धेश्वर नाथ मंदिर सीताकुंड बीकापुर अयोध्या में स्थित है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ की सफलता कहते हैं लोग की बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे रुद्राभिषेक करने से जो है मन को अपने शांति मिलती है, इसलिए यहाँ भक्तों का भीड़ लगी है। इसीलिए हम भी परिवार के साथ आए हैं रुद्राभिषेक के लिए। यहाँ पे अभी भी लाइन रुद्राभिषेक के लिए भी लगी है। इनका कहना है निशु जी की यहाँ पर इस भोलेनाथ के मंदिर पर लाइन लगती है। जो ब्राह्मण देवता है जो पूजा कराते हैं कि वो लाइन कतारबद्ध करके कि रुद्राभिषेक कराने के लिए अपने कतार का, अपने लाइन का इंतजार करते हैं। हमारे पीछे देख रहे हैं कि पंडित जी लगातार रुद्राभिषेक हो रहा है मंदिर के अंदर। भक्तगण पूजा पाठ के लिए लगातार अपने परिवार के साथ आकर के भोलेनाथ के ऊपर जल अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और अयोध्या जिले में आज ऐसा चतुर्थ सोमवार का दिन है जिसको लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चाहे नागेश्वर नाथ मंदिर ले लीजिए, चाहे अयोध्या में मंदिर ले लीजिए, हर एक प्रकार से चप्पे चप्पे पर निगरानी चल रही है, किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत न होने पाए। इस वजह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और भक्तगण अपने परिवार के साथ में नागेश्वर नाथ, दुग्धेश्वर नाथ पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। निशु जी, बिल्कुल तमाम शिवालयों में भक्तों का सैलाब इस समय देखने को मिल रहा है। इसी के साथ प्रशासन की मुस्तैदी भी है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि कोई भी ऐसे अराजक तत्व पैदा ना हो जो कि स्थितियों को खराब करे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास तस्वीरें तमाम दर्शकों तक साझा करने के लिए। इस बीच छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।